आज हम लोग बायो डिस्कस करने वाले हैं। तो बायो हम लोग जो चैप्टर आने वाला है वो बेसिकली हम लोग का कॉकरोच आने वाला है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जूलॉजी का हम लोग का पोर्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस आर इफेक्टेड बाय। तो पूछ रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन का बात हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ गैस ये किस पे डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पार्शियल प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये परसेंटेज होता है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग के मेम्ब्रेन के, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सॉरी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के। जैसे क्वेश्चन है क्या हमारा से, ये पूछ रहा है कि जब एल्वोलाई जैसे आता है हम लोग एयर, एल्वोलाई जैसे अलग अगल बगल जो कैपिलरीज होती हैं उसमें से अब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन मतलब किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला अगर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, तो अगर पढ़ा हो तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, डिफ्यूज होता है। फिर होता है पार्शियल प्रेशर पे, परसेंटेज कितना होता है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में, इसीलिए दोनों बैलेंस भी रहते हैं। फिर थिकनेस बोला है मेम्ब्रेन का, तो जनरली जो थिकनेस होता है वो हमारा लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 0.6 या फिर 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर ये आता है हम लोग का, नहीं mm ही रहता है, सॉरी mm ही रहता है, 1 लेस देन 1 mm होता है थिकनेस इसका एक एल्वोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द चैम्बर इन विच लंग्स स्टे। तो पूछ रहा है चैम्बर के नेम पूछ रहा है। ठीक है, चैम्बर ऑफ लंग्स, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द लंग। तो पूछ रहा है सरफेस एरिया क्या होता है लंग्स का, सरफेस एरिया, ये एक यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, कि कौन सा हमारे बॉडी पार्ट होता है जिसका एरिया सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है लंग्स हम लोग का। ठीक ना, लंग्स होता है। अगर बात करें इसमें एल्वोलाइज होती हैं, अबाउट दोनों लंग्स की मिला दें, अगर 2 लंग्स की मिला दें तो 300 मिलियन के आसपास एल्वोलाइज होती हैं। ठीक है, और बाकी तो आप देख ही सकते हो एक एल्वोलाई कितना मतलब सरफेस है, टोटल अगर है ना एक टेनिस स्टेडियम जो भी हो, एक टेनिस प्लेग्राउंड के बराबर होता है। ठीक है, टेनिस ग्राउंड के बराबर होता है इसका एरिया, जो होता है हम लोग का 80 to 100 मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल्स ऑफ रिब्स पार्टिसिपेट इन ब्रीदिंग। तो पूछ रहा है ना रिब्स की कौन सी मसल, रिब्स की कौन सी मसल, रिब्स मसल विच पार्टिसिपेट इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में जो मेन रोल होता है ना हम लोग बात करें तो होता है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें भी दो होते हैं, एक तो इंटरनल होता है, ठीक है, जिसका हम लोग का फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आता है, फोर्सफुल, जो हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं फिर ज्यादा तेज सांस लेते होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल होता है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रिब्स की यही मसल होती है। ठीक है, दूसरा अगर होता है तो रिब्स की मसल तो नहीं होती है, होता जरूर है ब्रीदिंग में रोल डायफ्राम की मसल जो होते हैं, ठीक ना, उसका में रोल होता है, एब्डोमिनल मसल का रोल होता है, बट यहाँ पे रिब्स का पूछा है तो फिर यही होगा केवल। फिफ्थ, व्हाट इज डायफ्राम मसल्स अदर कॉल्ड। डायफ्राम मसल के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली ये जो मसल होता है हमारा काम करता है, ये भी काम करता है हम लोग का नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करता है। ठीक है, तो होता कुछ जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे जो ऐसे कुछ शेप का डायफ्राम होता है ना वो ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इनहेलेशन पे क्या होता है डायफ्राम हम लोग का फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर हम लोग का कम हो जाता है, एयर का इनहेलेशन हो जाता है। सेम एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, जो डायग्राम होगा हम लोग का रिलैक्स हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा और प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, तो एयर हम लोग का एक्सहेल हो जाएगा।
Then